दोस्तों अखिलेश यादव को सीबीआई ने बुला लिया है। हम देखो जेल जाते हैं क्या होता है। आप वीडियो अखिलेश को सीबीआई ने बुला लिया है। अब तक अखिलेश को किसी एजेंसी ने नहीं बुलाया था। पहली बार अखिलेश की पेशी होगी सीबीआई के सामने। कहां आएंगे अखिलेश? तस्वीर में मैं दिखाने जा रहा हूं। यह है दिल्ली का सीबीआई का हेडक्वार्टर। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अखिलेश को बुलाया है। एक भ्रष्टाचार का मामला है। ऐसा मामला जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे उस दौरान यह घोटाला करप्शन हुआ। इस मामले में अखिलेश को पेश होना है और सवालों के जवाब देने। ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव को लगा है एक और बड़ा झटका। भ्रष्टाचार के पुराने दाग में वो सीबीआई की रडार पर आ गए हैं। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने नोटिस भेजा है और अखिलेश को सीबीआई ने पेश होने को कहा है। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन से हाथ मिलाकर अखिलेश मोदी को हराने निकले हैं। वो बीजेपी पर कानून और संविधान तोड़ने का आरोप लगाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के पुराने केस अब उनकी ही साइकिल पंचर कर सकते हैं, क्योंकि जिस घोटाले में उनकी पेशी सीबीआई के सामने होनी है वो अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते हुआ था। अब अखिलेश कैसे सीबीआई के लपेटे में आ गए ये आपको बताता हूं। ये तस्वीर देख रहे हैं आप। ये अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे। ये है आईएएस चंद्रकला, इनका नाम आपने सुना होगा। आईएएस चंद्रकला पर दरअसल आरोप लगे, अवैध खनन के आरोप लगे और उस मामले में अखिलेश को बुलाया गया है। आपको बताऊं सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो अखिलेश यादव से कब होगा, कब सीबीआई अखिलेश से सवाल करने वाली है, कब बुलाया गया है, क्या सवाल जवाब होंगे और कौन सा भ्रष्टाचार है जिसमें अखिलेश लपेटे में। ये देख रहे हैं आप। कुछ इस तरह सीबीआई हेडक्वार्टर पे अखिलेश होंगे और उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई ने सम्मन भेजा है। पहली बार पूछताछ के लिए दिल्ली के ऑफिस बुलाया है। 29 फरवरी को सीबीआई हेडक्वार्टर में अखिलेश की पेशी होगी। अखिलेश यादव की जो पेशी है ये अवैध खनन के मामले में, और अवैध खनन का ये केस 2012-16 के बीच का है। तब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आपको याद होगा अखिलेश के करीबी नेता हुआ करते थे गायत्री प्रजापति। उनके पास ये खनन मंत्रालय हुआ करता था जिन पर रेप के भी आरोप लगे थे, अमेठी वाले। अवैध खनन में नाम आया तो प्रजापति का विभाग बदल दिया गया और खनन यानी माइनिंग विभाग अखिलेश के पास आ गया। यानी जिस दौरान के आरोप है उस दौरान अखिलेश यादव न सिर्फ मुख्यमंत्री थे बल्कि माइनिंग विभाग भी इनके पास था। आरोप है कि यूपी के हमीरपुर में खनिजों का अवैध खनन हुआ। पैसे लेकर अधिकारी अवैध खनिज और बालू निकाल रहे थे। शिकायत मिलने के बाद 2016 में हाईकोर्ट ने कहा जांच करो। तब सीबीआई ने केस दर्ज कर अवैध खनन केस की जांच शुरू की। हमीरपुर की डीएम चंद्रकला समेत 11 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 2019 में डीएम और उनके करीबियों के 14 ठिकानों पर छापे मारे गए, जिसमें सीबीआई को काफी मात्रा में कैश और सोना भी मिला था। उस वक्त जांच में पता चला कि खनन के टेंडर में घोटाला हुआ। आरोप है कि एक दिन में 13 अवैध प्रोजेक्ट को मंजूरी की दी गई और यह मंजूरी उस वक्त के सीएम अखिलेश यादव के ऑफिस से मिली। मतलब आरोप है कि भ्रष्टाचार के जो तार हैं वो अखिलेश यादव से जुड़ रहे हैं, इसलिए वो सबसे बड़ी जांच एजेंसी के रडार पर आ गए। अखिलेश यादव को सीबीआई के सामने पेश होना है, लेकिन उससे पहले वो तैयारी में है। कल जो उन्हें झटका लगा है कि उनके विधायक बागी हो गए, उनके खिलाफ वो एक्शन ले। ये देख रहे हैं। उसकी वजह से बीजेपी का कैंडिडेट जीता। योगी आदित्यनाथ सांसदों का मुंह मीठा करा रहे हैं जो सांसद जीतकर राज्यसभा पहुंच गए हैं। तस्वीर में आपको दिखाऊं कि आखिर ये वो विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी के विधायक अखिलेश यादव कह रहे हैं इनके खिलाफ वो एक्शन लेंगे। समाजवादी पार्टी क्या बागियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है उसके दायरे में है, क्योंकि कहा जाता है राज्यसभा के जो वोटिंग होती है विधायक अगर उसमें किसी और पार्टी को वोट कर देते हैं तो उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि दल बदल का कानून यहां लागू नहीं होता। अखिलेश ने क्या कहा? बागियों की अंतरात्मा का खात्मा हो गया। जो बीजेपी को हरा कर आए जनता का सामना कैसे करेंगे? यानी ये जो नेता है अखिलेश का कहना है ये जनता का सामना कैसे करेंगे। इंतजार कर रहा हूं कि बीजेपी से उन्हें क्या पैकेज मिलता है। बागी विधायकों पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्रॉस वोटिंग में शामिल विधायक पार्टी से बाहर होंगे। अखिलेश इन्हें बाहर करने की तैयारी में। सरकार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत सब में नहीं होती है। अभी तक मजबूत नेता थे, अब वो मजबूर लगते हैं। बागी विधायक क्या कह रहे हैं? अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया है। जिन्हें उम्मीदवार बनाया वो सपा के कार्यकर्ता नहीं थे। यानी ये बागी विधायक कह रहे हैं इन्होंने जिनको उम्मीदवार बना दिया वो सपा के कैंडिडेट नहीं थे। सड़क पर कार्यकर्ता जूझता है और टिकट किसी और को मिल जाता है। जो कार्रवाई होगी वो देखेंगे। वोट तो बीजेपी को ही दिया है, पार्टी से बाहर कर सकते हैं, जनता के दिलों से नहीं। क्रॉस वोटिंग पर नियम के तहत विधायकी नहीं जा सकती है। जो भगवान राम का नाम नहीं ले सकता